गौरव, और अगर मैं आपको पूछूं कि दिन में आसमान में दिखने वाली सबसे ब्राइटेस्ट यानी सबसे तेज रोशनी देने वाली चीज क्या है, तो आप सब कहोगे सूरज, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा सूरज ही एक ऐसा सितारा है जो हमसे इतना पास है कि उसकी रोशनी आसपास की सारी रोशनी को फीका कर देती है। तो ये काफी ब्राइट है, राइट? लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारा ब्रह्मांड भरा पड़ा है ऐसे सितारों से जो हमारे सूरज के तुलना में कहीं गुना ज्यादा ब्राइट है। एस्ट्रोनॉमर्स जो सितारों की स्टडी करते हैं वो उनके ब्राइटनेस की कैलकुलेटेड इंटेंसिटी या परिमाण को डिस्क्राइब करने के लिए दो टेक्निकल शब्दों का उपयोग करते हैं। सूरज और दूसरे कहीं सितारों की रोशनी हम यानी कि पृथ्वी तक कितने ब्राइटनेस में पहुंच रही है उसे कहा जाता है अपेरेंट मैग्नीट्यूड, जहां आप नाम से ही देख सकते हो जो कहता है अपेरेंट यानी वो ब्राइटनेस जो हमें पृथ्वी से दिखाई दे रही है। ये उनका वास्तविक ब्राइटनेस नहीं बताता है, सिर्फ ये बताता है कि वो हमें पृथ्वी से कितने ब्राइट दिख रहे हैं। अब ये दो इंपॉर्टेंट चीजों पे डिपेंड करता है, एक है सितारे की असल ब्राइटनेस और दूसरी उसकी हमसे दूरी। बट क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है तो उनकी रोशनी हमें बहुत फीकी लगती है। यहाँ तक कि हमारा चांद जिसकी खुद की रोशनी नहीं है और वो सिर्फ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, वो भी हमें उन सितारों से काफी ज्यादा ब्राइट दिखता है। बट ये कोई फेयर कंपटीशन नहीं है। अगर हम एक 100 वॉट के लाइट बल्ब को भी अपनी आंखों के कुछ इंच सामने रख दे तो वो भी हमें सूरज से ज्यादा ब्राइट दिखेगा। बट हम सब जानते हैं कि दोनों को अगर एक समान दूरी से देखा जाए तो दोनों की रोशनी का कोई मुकाबला ही नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में अपेरेंट मैग्नीट्यूड हमारे किसी काम का नहीं है। हमें खोज है ब्रह्मांड के सबसे ब्राइटेस्ट चीज की, और उसे ढूंढने के लिए हमें चीजों का अपना वास्तविक ब्राइटनेस मापना होगा और ना कि वो ब्राइटनेस जो हमें पृथ्वी से दिखता है। सितारों के इस वास्तविक ब्राइटनेस को कहते हैं एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। अब रोशनी की ब्राइटनेस को मापने के लिए हम एक लॉगरिथमिक स्केल यूज करते हैं जिसमें नंबर्स को ज्यादा से कम ऑर्डर में अरेंज किया होता है। इस स्केल में नंबर जितना बड़ा होगा उतनी कम उस चीज की ब्राइटनेस होगी और नंबर जितना कम होगा उतनी ज्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी। तो हमें जिस चीज की खोज है उसके ब्राइटनेस का नंबर इस स्केल में सबसे कम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा सूरज जो हमें इतना ब्राइट लगता है वो इस स्केल में कहाँ आता है। तो अगर हम सूरज को दूसरे सारे सितारे या ब्रह्मांड के कुछ पावरफुल प्रक्रियाओं के साथ खड़ा कर दे एक समान दूरी में, तो सूरज की वास्तविक ब्राइटनेस होगी 4.8, जो कि इतना बुरा नहीं है। तो चलिए अब हम हमारे सूरज को कंपेयर करते हैं पृथ्वी से दिखने वाले सबसे ब्राइटेस्ट सितारे से, जिसका नाम है सीरियस। सीरियस रात में दिखने वाले तारों में सबसे ज्यादा चमकीला तारा है और ये हमसे लगभग 8.6 लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष दूर है। इस सितारे की वास्तविक रोशनी यानी एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है 1.46 और इसीलिए ये हमारे सूरज से 22 गुना ज्यादा चमकीला है। काफी ज्यादा है, राइट? तो आप लोगों का क्या ख्याल है इस सितारे के बारे में जिसका नाम है R136A1? ये सूरज से सिर्फ 256 गुना ज्यादा बड़ा ही नहीं है बल्कि ब्रह्मांड का सबसे चमकीला सितारा भी है। भूलिए मत कि जितने कम आंकड़े होंगे ब्राइटनेस को डिस्क्राइब करने के लिए उतना ज्यादा ब्राइट वो चीज होगा। इस सितारे की वास्तविक ब्राइटनेस हमारे सूरज की तरफ 4.8 नहीं है बल्कि है -12.16, जिसका मतलब ये हमारे सूरज से 86 लाख गुना ज्यादा चमकीला है। अगर ये हमारे सूरज की जगह होता तो इसके प्रकाश की बस एक झलक ही हमारे आंखों को तुरंत नष्ट कर देती। बट ये इतना चमकीला सितारा भी ब्रह्मांड की सबसे चमकीली चीज नहीं है। आप ये जानते होंगे कि जब कोई विशाल सा सितारा मरता है तो एक बड़ा सा धमाका होता है जिसे कहते हैं सुपरनोवा या हाइपरनोवा। अब ये सुपरनोवा के साथ कुछ और भी होता है। सितारा इतनी ऊर्जा से विस्फोट होता है कि एक बहुत ही पावरफुल रोशनी की बीम यानी कि किरण रिलीज होती है और ये बीम को हम कहते हैं गैमा रे बर्स्ट्स, जो किसी भी सितारे से कहीं ज्यादा ब्राइट होता है और इतनी ऊर्जा बस कुछ सेकंड्स में रिलीज करता है जितनी ऊर्जा सूरज अपने पूरे 1000 करोड़ सालों की जिंदगी में रिलीज करेगा। ये ब्रह्मांड का एक बहुत ही अनोखा इवेंट होता है और हमारे कुछ दूरी पे एक सितारा भी है जहां आगे भविष्य में ये विस्फोट हो सकता है। उस सितारे का नाम है WR104 और साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है कि अगर यहाँ गैमा रे बर्स्ट हुए और वो डायरेक्टली अर्थ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो वो रेडिएशंस का सिर्फ 10 सेकेंड हमारे ओजोन लेयर का 25% डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे हजारों जीव एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अब तक का डेटोनेट किया हुआ सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब तबाही मचाने में इसके आसपास भी नहीं था और उसे हमने विस्फोट किया था यहाँ धरती पे ही, जबकि WR104 हमसे 7500 लाइट ईयर्स की दूरी पर है और हम उसे अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। तो आप इससे